दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता की मांग को लेकर संघर्ष करने वाले अभ्यर्थियों के लिए और जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो चयनित हो चुके हैं और जो नियुक्ति प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, फाइनल परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए और जो सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि विशेषकर आईटी के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण यह वीडियो है। तमाम युवाओं तक ये वीडियो जाना चाहिए क्योंकि सच और तथ्यात्मक रिपोर्ट आप सबके सामने होनी चाहिए। साथियों, शुरुआत होती है 2021 पे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए सरकार घोषणा करती है कि हम संविदा पे भर्ती निकालेंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री एक बार नहीं कई बार बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलते हैं, अभ्यर्थी लगातार संघर्ष करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन पूर्व शिक्षा मंत्री का एक ही बयान होता है कि हम संविदा पे भर्ती निकालेंगे। कुछ युवा मेरे पास पहुंचे, उनके साथ मिलकर मैंने विरोध किया और उनसे वादा किया कि भर्ती संविदा पे नहीं होने देंगे, स्थायी तौर पर या नियमित तौर पर भर्ती निकलवाने में मैं अहम सहयोग आप लोगों को करूंगा। उस समय वो अभ्यर्थी दिल्ली जो किसान आंदोलन चल रहा उस बॉर्डर पर जाकर वो धरना शुरू किया। वो मई जून का जो समय था आंदोलन का, उसके बाद मैं उनके बीच में 12 जुलाई को पहुंचा। साथियों, मैंने स्पष्ट तौर पे पूरे शिक्षा मंत्री को कह दिया था कि भर्ती नियमित तौर पर निकाली ही जाएगी, संविदा पर हम नहीं होने देंगे। और हम लोग वहां से लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में जब प्रियंका गांधी जी से मिलने गया, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ मारपीट की। वो वीडियो मैंने खुद ने बनाया और 55-60 लोग हम थे, मात्र 22 लोग वहां बचे। अधिकतर लोग राजस्थान लौट आए क्योंकि वहां यह धमकी दी गई थी आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा। 22 लोगों को मैं रोककर साथ रखा और विश्वास दिलाया कि हम ये लड़ाई जीत कर जाएंगे। वो मेरी जिद थी, खतरों से खेला। वहां मैंने कहा कि यदि प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं करवाई जाती है तो कांग्रेस कार्यालय के सामने मैं आत्मदाह करूंगा, मैं राजस्थान नहीं लौटूंगा। बसों में चुप कर रहे, दोबारा कार्यालय पे पहुंचे, फोटो खिंचवाए, मीडिया में सारी चीजों को हाईलाइट किया कि हमारे साथ मारपीट हुई। और फिर 19 जुलाई को माननीय जो प्रियंका गांधी जी जो महासचिव है श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उनसे मुलाकात हुई। 3 सदस्य प्रतिनिधि जो मेरे साथ दीपेश और धर्मवीर था, और मैंने उनके सामने बात रखी। और फिर कैबिनेट की मीटिंग में, शायद 23 जुलाई की बात होगी 2021 में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कैबिनेट की मीटिंग लेकर स्थायी तौर पर उस भर्ती को किया। हमने कोई मुख्यमंत्री जी का विरोध नहीं किया क्योंकि मुख्यमंत्री जी से समय मुलाकात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि केवल पूर्व शिक्षा मंत्री इस भर्ती को संविदा पर करना चाह रहे थे। और उसी दौरान जो लोग आज घूम रहे हैं, जो अब जिनकी तस्वीर आ रही है, वो भी संविदा के पक्ष में थे और पूर्व शिक्षा मंत्री के पास जाकर कह रहे थे कि आपका अच्छा निर्णय है। यानी कि ये जयचंद थे जो उस समय भी संविदा पर भर्ती करवाना चाहते थे, लेकिन एक जिद मेरी थी कि संविदा की स्थायी भर्ती हो। पीटे मिले और जीत कर आए और संविदा से स्थायी भर्ती निकली। आप जो आज जो संविदा से स्थायी भर्ती निकली है 10,157 पदों पर, ये इतिहास के पन्नों में लिखी गई है। पूरे मीडिया, पूरी जनता जानती है कि उपेन यादव एक जिद्दी इंसान था जो लखनऊ में पहुंचकर प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करके इस भर्ती को संविदा से स्थायी कर रहा है। और जो परिणाम अभी जो आपका जारी हुआ था, चेयरमैन साहब विदेश से लोग कह रहे परिणाम आ जाएगा 20 से पहले, मैंने कहा 20 के बाद आएगा। वो स्थिति आपके सामने थी। सवाल यह उठा, मैं आईटी के जो बंधु उनको मैसेज देना चाह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो आपके आईटी की टीम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको हमेशा जोड़ने की कोशिश करता हूं। मैंने तीनों मुद्दे, जो शिथिलता का, चयनित का और सूचना सहायक, तीनों भर्तियों के लिए क्यों चर्चा कर रहा हूं। आज आपने पत्रिका में खबर देखी होगी कि 40% की बाध्यता में शिथिलता की जो मांग है और जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता की मांग है, दोनों भिन्न है। क्योंकि मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ चलाता हूं, मेरे पास उन महिलाओं के, उन विधवाओं के, उन तलाकशुदा महिलाओं को, उन स्पोर्ट्स उन दिव्यांगजनों के फोन आते हैं। क्या मैं विधवा हूं, मैं दिव्यांगजन हूं, मैं तलाकशुदा हूं, परिस्थितियां विपरीत है, हम लोगों को तो छूट मिलनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक, स्पोर्ट्समैन, तमाम लोगों के फोन आते हैं। तो मैंने कहा कि कम से कम उन विशेष कैटेगरी जो है उन लोगों को तो छूट मिलनी चाहिए। यह मैंने बात रखी है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता की जो मांग है, साथियों, मैं कभी भी गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने के पक्ष में कभी नहीं रहा, न रहूंगा। लेकिन सवाल यह था कि 11 क्वेश्चन में से आपको पता है 4 डिलीट किए गए और बाकी के 7 के आंसर चेंज किए गए। यानी कि
अधिकारियों की लापरवाही की सजा बेरोजगारों को क्यों? इसलिए मैंने उनका साथ दिया। और आपने देखा होगा पेपर कितना कठिन था, यानी कि विद्यार्थियों की गलती नहीं थी, तब मैंने उनका साथ दिया। ये बड़ी मेहनत के बाद, वहां पिटने के बाद, बड़े संघर्ष के बाद 10,157 पदों पर भर्ती। मैं चाहता हूं तमाम पद भरे जाएं। रिक्त मेरे ये संघर्ष की बदौलत ये भर्ती आई है, इसलिए मैं हर व्यक्ति का साथ दे रहा हूं। इसलिए उनकी वाजिब मांग थी, इसलिए मैंने साथ दिया। अन्यथा मैं 40% की बाध्यता जो शिथिलता के पक्ष में कभी नहीं था, गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ नहीं हूं मैं, हमेशा मेरा यह पक्ष रहा है। लेकिन मैंने इसलिए साथ दिया कि वहां अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये सीटें खाली जा रही, इसलिए मैंने शिथिलता का पक्ष लिया हूं और रहूंगा। लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी है उनको मैं पहले भी कहा था, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं चेयरमैन साहब से मिला, कल मैंने दीपेश को मिलवाया। हमेशा आपकी मैं बात रखता हूं। मैंने कहा कि इस महीने में 25 तारीख तक से जो आपके सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम आ जाएगा, जूनियर अनुदेशक का जो है ना वो 10 जनवरी से पहले आ जाएगा। मैं मिला हूं, इनके पास स्टाफ की कमी, समय लग रहा है, लेकिन कितने वो दस्तावेज वो कह रहे हैं कि कितने लोगों को पास किया गया है, आप सोचिए संख्या ज्यादा है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोर्ट में न अटक जाए, अटकाने वाले बहुत ज्यादा है। वो सावधानी से आपके दस्तावेज सब चीजों को चेक कर रहे हैं। परिणाम की तैयारियां जो जारी है वो सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। पहले आपका सीनियर का, उसके बाद वो आएगा। जो चीज मैंने बोली उसकी कॉपी लोग अब कर रहे हैं कि पहले सीनियर का आएगा, ये तो मैं बहुत पहले बोल चुका हूं, उसकी कॉपी वो कर रहे हैं। मैं ये भी बोला हूं 25 से पहले सीनियर के आने की पूरी संभावना है, आ जाएगा मेरे हिसाब से, उसके बाद वो आएगा तो वो परिणाम भी आएगा। लेकिन साथियों आज मीटिंग में आपको बता दूं, जो कई लोग यह चाहते हैं कि जो शिथिलता की जो अभ्यर्थियों को मैं साथ दे रहा हूं वो अनाप शनाप अनर्गल कृपया करके शायद मेरा मनोबल तोड़ने की कोशिश करके उपेन्द्र यादव शिथिलता वाला का साथ छोड़ दे। जितना मुझसे प्रयास हुआ मैंने किया, आगे भी करूंगा। जो मेरा स्टैंड था उसमें आज भी कायम हूं। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, ना साथ छोड़ सकता, लेकिन इतना वादा कर सकता हूं जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी भर्ती प्रक्रिया के मैं बाधा नहीं आने दूंगा। साथियों आपने देखा वो राहुल गांधी जी से मिले, वो उनका अधिकार था, वो संघर्ष करे अपने लिए। मैंने भी गुजरात में साथ दिया, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, विश्वास में वापस लौटे। वो भी बेहतरीन प्रयास करे, मैं भी बेहतरीन प्रयास कर रहा हूं। अब किस्मत में क्या लिखा है कि शिथिलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो तो होने वाली मीटिंग में पता चल पाएगी। वो उनकी किस्मत, प्रयास सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं, वो उनकी किस्मत है। लेकिन मैं धोखा नहीं दे सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं बेवकूफ नहीं बना सकता। मैंने इस कारण से उसका साथ दिया, आगे भी दूंगा। लेकिन विचलित होकर के जो ये कमेंट्स है, मैं विचलित होकर मैं उनका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन यह भी सत्य है कि मैं चयनित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दूंगा। कल भी मैंने दीपेश को फोन करके सीएमओ में मुख्यमंत्री सचिव साहब से मुलाकात इसलिए करवाई कि न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया न हट के मैंने खुद ने उसको भेजा, मैंने खुद ने समय दिलाया, और चेयरमैन मोदी जी से मैंने खुद ने मिलाया, समय दिलाया कि साहब परिणाम के लिए मैं साथ दे रहा हूं आप लोगों का। और आपको बता दूं आने वाले 10-15 दिन की बात है, यानी कि ये 15 दिन आने वाले शिथिलता की जो मांग करें उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि सरकार कहती है हम शिथिलता देंगे तो सरकार का केवल एक सैद्धांतिक निर्णय होगा। शिथिलता जो आपकी जो परिणाम जारी होने के बाद, नियुक्ति प्रक्रिया के बाद जो रिक्त रहने वाले पदों पर ही शिथिलता दी जाएगी, तभी पता चलेगा कौन सी कैटेगरी में कितने पद खाली है, उसी में शिथिलता दी जाएगी यदि सहमति बनती है तो। अब वो आने वाले समय में निर्णय होगा कि सरकार शिथिलता दे रही है कि नहीं दे रही, वो भी बेहतरीन प्रयास करे, मैं भी बेहतरीन प्रयास कर रहा हूं। मैं विचलित होकर साथ नहीं छोड़ सकता, मेरा स्टैंड एक ही है, पहले दिन से था, मैं उनका साथ दे रहा, आज भी साथ दे रहा हूं, आगे भी साथ दूंगा। लेकिन उनके भाग्य में क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सत्य यह है कि आप घबराए मत। आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ 4:30 बजे शिक्षा संकुल में मीटिंग है। मैं उस मीटिंग में बात रखने वाला हूं कि जैसे परिणाम आए तो जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाकर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए। साथ ही मैं उदाहरण देना चाहूंगा, रीट 2021 लेवल प्रथम की जो सूची, मैं गुजरात आंदोलन जाने से पहले उनकी मैंने फाइनल सूची जारी करवा दी थी, लेकिन वो लटकते रहे, उनकी ज्वाइनिंग नहीं, और आने के बाद उनके ज्वाइनिंग आदेश करवाकर उनको ज्वाइनिंग में नहीं करवाई। यानी कि मैं 40 दिन बाद लौटा तो उसके बाद उनके ज्वाइनिंग आदेश। कितनी बड़ी लापरवाही है। अभी आपका न्यायालय मामला है, न्यायालय में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं सरकार के द्वारा। काउंसलिंग करवाकर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिलाने के लिए भी आपका भाई साथ रहेगा। ये जो दिख रहे हैं ये दिखेंगे नहीं, ये साथ नहीं आएंगे। जहां जहां आपकी भर्ती में विपदा आएगी, संकट आएगा, उपेन्द्र यादव साथ रहेगा। अटकाने वाले बहुत है। और जो अभी हाईकोर्ट ने कल निर्णय दिया उससे कोई आपकी भर्ती प्रक्रिया बाधित नहीं होगी कि दस्तावेज सत्यापन के जो आदेश दिए याचिकाकर्ता, उससे कोई बाधित नहीं होगी आपकी भर्ती। तो चयनित अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करूं, आप विश्वास बनाए रखिए। ये कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले 15 दिन महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्योंकि परिणाम भी आपके आने वाले 15 दिन बाद ही होगा, क्योंकि पहले सीनियर का होगा और कह रहे हैं कि 10 जनवरी से पहले आपका परिणाम जारी हो जाएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा जल्द परिणाम जारी करवाने के लिए। उससे पहले न्यायालय में आपकी भर्ती प्रक्रिया किसी प्रकार से बाधित नहीं हो। इसके अलावा परिणाम आने के बाद जल्द से जल्द काउंसलिंग होकर चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले,
ये मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि संविदा से स्थायी भर्ती करवाकर खून पसीना एक करके मैं लेकर आया हूं, तो इस भर्ती को पूरी कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन मैं इतनी चीज सब कुछ इसलिए क्यों बोल रहा हूं मैं, कि शिथिलता वाले अलग है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, वो आने वाला समय बताएगा उनका प्रयास कितना सफल हो पाता है। मैंने भी उनका साथ दिया और आगे भी दूंगा। लेकिन जो दूसरा जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी। मैं रोज ट्वीट नहीं कर सकता, आप समझते हो मैं रोज ट्वीट करूं, रोज नहीं कर सकता। मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। यदि मैं आपके हितैषी नहीं होता तो मैं कल दीपेश को फोन करके ये नहीं कहता कि आप सीएमओ में अधिकारियों से मिलकर वो 16 तारीख को होने वाली सुनवाई जो न्यायालय जो प्रकरणों के समय में अपना पक्ष रखे, मैं नहीं बोलता, उनको समय नहीं दिलाता, और मैं चेयरमैन साहब से नहीं मिला था आपके परिणाम के लिए। मैं आपका हितैषी था, हूं और रहूंगा। मुझे सफाई देने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं चाहता हूं चाहे वो सारे आईटी के लोग एक जगह रहे। तो भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, आप चिंता ना करें। अब रही बात सूचना सहायक भर्ती, सूचना सहायक भर्ती के लिए भी कल दीपेश को फोन कराकर मैं उनके साथ गया हूं, विभाग में अधिकारियों से मिला हूं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि ओबीसी आरक्षण की जो पदों का वर्गीकरण का जो मामला है, कि पहले ओबीसी में बहुत लोग पद भरे हुए हैं, उनका प्रमोशन नहीं हो, इसलिए पदों की संख्या कम 21% आरक्षण के अनुसार सीटें नहीं मिल रही है। हमने सारी लीगल ओपिनियन ली है, लेकिन उन्होंने ये मुझे कहा दीपेश के सामने कि स्वास्थ्य विभाग में जो सूचना सहायक की भर्तियां है, आप शुक्रवार तक उसकी अभ्यर्थना हमें भिजवा दोगे तो हम उसका रोस्टर अनुसार हम अभ्यर्थना बोर्ड को भिजवा देंगे। शुक्रवार तक के लिए मुझे कहा है, और मैं कल जाकर या आज मीटिंग के बाद चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से मिलकर वो अभ्यर्थना पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिससे सूचना सहायक भर्ती में पदों की संख्या बढ़े। उन्होंने साहब कहा शुक्रवार तक इंतजार करेंगे। जो वर्गीकरण को लेकर जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने विभाग से जो चीज मांगी थी, वो कह रहे हैं शुक्रवार तक इंतजार करेंगे। यदि आप भिजवा देते हुए जो स्वास्थ्य विभाग से, तो हम तमाम पदों को जोड़कर वहां भिजवा देंगे, अन्यथा अगले वीक में वो जो जानकारी मांगी थी वो उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद यानी कि कोशिश करें जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने की कोशिश नहीं, करवा देंगे, इसके लिए संघर्ष जारी है। लेकिन साथियों मैं स्पष्ट कह दूं, ये जो भर्ती है हमारे संघर्ष के बदौलत लखनऊ से जीतकर एक ऐतिहासिक भर्ती है जो आई है संविदा से स्थायी। ये जो लोग आपको जो आज आपके साथ तस्वीरें खिंचाते नजर आ रहे हैं, ये संविदा के पक्षधर थे। ये वहां लखनऊ वहां नहीं थे, उत्तर प्रदेश नहीं थे। प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करने वाला उपेन्द्र यादव था, पक्ष रखना उपेन्द्र यादव था, 2 आपके साथी धर्मवीर और दीपेश साथ थे। मैंने हर जगह साथ दिया है। लेकिन ये वीडियो डालकर मैं केवल यही कहना चाहता हूं, 2-4 लोग आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनकी बातों में नहीं आए। किसी भी चयनित अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज की मीटिंग जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ है, उसमें मैं मजबूती से बात रखूंगा। जैसे परिणाम जारी हो, उसके बाद जल्द से जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया कराकर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का काम करे। यह भी शिक्षा विभाग को करना, वो आज की मीटिंग में मैं रखूंगा। और न्यायालय में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, शिक्षा विभाग मजबूती से पैरवी करे, सरकार पैरवी करे, यह बात भी मैं मजबूती से रखूंगा, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करवानी है। और जो संस्कृत विभाग में जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, उसकी भी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी कराने की मांग आज की मीटिंग में रखूंगा। सूचना सहायक के लिए कर रहा हूं, यानी कि आईटी के हर बंदे के साथ मैं हूं, हमेशा आवाज उठा रहा हूं, उठाता रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या ट्वीट करे। मुझे तो ऐसे भी लोग हैं जो मेरे कार्यालय में आके कहते थे बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपने साथ दिया, आज वो दूसरे गीत गा रहे हैं, मुझे कोई फर्क पड़ता। वो दोबारा आएंगे तो मैं उनको माफ करूंगा। मैं हर व्यक्ति को माफ करता हूं, चाहे कितनी गलती कर दे, क्योंकि बुरा करके मैं क्या करूंगा किसी का। मेरा काम किसी का अच्छा करना है, बुरा करना नहीं है। मेरे साथ तो काफी लोगों ने धोखा किया, उनको भी माफ किया है। यानी कि किसी का भला करना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य होता है, जो मेरा उद्देश्य है। तो साथियों मैं आपको एक बार पुनः कह दूं कि जो चयनित अभ्यर्थी वो बिल्कुल ना घबराए, शिथिलता वाला जो प्रयास करें वो इस महीने में पता लग जाएगा, सरकार की क्या मंशा है, होने वाली फाइनल मीटिंग पता लग जाएगा। और सूचना सहायक के लिए हम प्रयास करें, संस्कृत विभाग की जो भर्ती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सब जो भ्रमित करने वाले सब लोगों से बचकर रहे। जब भी आपकी भर्ती पे कोई भी बात आएगी, आपका साथ आपका भाई रहेगा, पहले भी था, आज भी हमेशा रहेगा, आपका साथ देगा। जल्द चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति मिलेगी। प्रयास रहेगा कि सरकार ने जो वादा गुजरात में किया था कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में रिक्त पदों पर शिथिलता देने की, उस पर सरकार वादे में खरा उतरे, उसके लिए भी मैं उनको वादा याद दिला रहा हूं, उसके लिए भी मैं जी जान से प्रयास कर रहा हूं। और सूचना सहायक भर्ती और कंप्यूटर अनुदेशक जो संस्कृत विभाग में, उस भर्ती के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। सभी युवाओं के साथ हूं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। यह मेरा सपना है और ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद।